गिर कर गैरों की बाहों में कैसे संभालती हूँ खुद को। मेरे जाने के बाद किसके लिए संवारती हूँ खुद को। और तुम्हें तो नफरत थी ना धोखेबाज लोगों से, तो चलो बताओ आईने में कैसे निहारती हूँ खुद को। तो ओके गाइस, चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि नित्या, उसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद इनके ऑफिस में एक लड़की वो आई थी, रिया। रिया इनके बचपन की दोस्त थी, जो कि बचपन में एकदम से गायब हुई थी और अब एकदम से आएगी। और उसके बाद नित्या वो जारा से बात करती है और वो दिन इनका ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी ना स्टोरी को करते हैं 4 महीने आगे, क्योंकि 4 महीने तक यही चला था। नित्या वो अपना काम कर रही थी, और ऐसा नहीं था कि काम ही कर रही थी, जारा उसे भी वक्त दे रही थी। और इस बीच जारा वो भी नित्या से मिलने आती थी, कभी हफ्ते भर में, कभी 15 दिन में, तो कभी महीने में। वो उससे मिलने आती थी। जब जारा का दिल करता था वो नित्या से मिलने आ रही थी। और ऐसा नहीं था कि जारा उसने जो अपनी लाइफ थी उसे छोड़ दिया था, नहीं। जारा 2 लाइफ जी रही थी। एक लाइफ वो जो नित्या के साथ, वो दूसरी वो जो अपने दोस्तों के साथ, अय्यास वाली, एस वाली, क्या बोल सकते, यही बोलेंगे। तो वो है ना 2 लाइफ जी रही थी। और अभी तक नित्या वो जारा से मिलने नहीं गई थी, जारा वो ही नित्या से मिलने आती थी। हाँ, अगर नित्या कभी प्लान बनाती थी ना, तो जारा वो कैंसिल कर देती थी ये बोलकर कि अभी मैं आ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम आ जाना। और यही चल रहा था। लेकिन नित्या, उसे कभी जारा की इस बात का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसका तो ये था कि यार जारा उसके पास आ रही है ना, और वो काम कर रही है, तो काम भी नहीं छोड़ सकती थी। तो इनकी जो लाइफ थी ये अच्छी खासी चल रही थी। तो अब स्टोरी को करते हैं 4 महीने बाद। नित्या वो है ना अपने ऑफिस में काम कर रही थी। शाम का टाइम था, 7 बज रहे थे। ऑफिस नॉर्मली 6 बजे खत्म हो जाता है, ऑफिस का टाइम 6 बजे तक का था। लेकिन नित्या वो अभी तक ऑफिस में थी और काम कर रही थी। इस बीच उसने जारा उससे बात भी की थी। और नित्या, उसका ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, तो नित्या उसी काम में लगी हुई थी। और अब नित्या का ऐसा हो गया था कि या तो वो काम कर रही, या तो फिर वो जारा उससे बात कर रही। इससे पहले ना नित्या वो अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन जब से उसकी लाइफ में जा रही थी उसने खुद को बदल के रख दिया था। उसने ना पार्टी वगैरह में जाना कम कर दिया था। हाँ, बहुत जरूरत होती थी तो ही जाती थी, वरना वो नहीं जाती थी। और है ना नित्या उसे ना एक, देखो, आप नॉर्मली अगर एक ही लाइफ जी रहे हो कुछ सालों से, तो आपको कुछ चीज की आदत होती है, बॉडी नीड्स वगैरह की। लेकिन नित्या ने खुद को कंट्रोल कर लिया था। जब से वो जारा से मिली थी ना, उसे इन सब चीजों की जरूरत खत्म हो गई थी, नहीं लगती थी। तो वो ना अपना काम कर रही थी। तभी वहां पर विधि और रिया ये दोनों आते। विधि वो बोलती है, हो गया तेरा काम। तो नित्या वो है ना बिना उसकी ओर देखे बोलती है, अरे यार थोड़ा और बचा हुआ है, बोल क्या हुआ। तो विधि वो बोलती है, चल पार्टी करके आते हैं। तो नित्या वो बोलती है, तू जा, मेरा मन नहीं और अभी काम करना है मुझे। तो विधि वो बोलती है, हमेशा दोनों भाई साथ में जाते, साथ में चलेंगे, उठ यार। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट का काम कल कर लेना, चल। तो नित्या वो बोलती है, अरे यार अजीब लोग हो यार, जब काम नहीं करती थी, जब तुम्हें प्रॉब्लम थी, अब कर रही हूं तो तुम मुझे करने नहीं दे रही। तो विधि वो बोलती है, जब तू बिल्कुल भी नहीं करती थी और अब हद से ज्यादा कर रही है। यार देख, तू है ना थोड़ा बहुत ही करा कर, मैं हूं ना कंपनी के लिए, मैं करती हूँ ना, तू बस लाइफ एंजॉय कर। चल आते पार्टी करके।
तो नित्या वो देखती रिया की ओर और वो उससे पूछती है, तू भी चल रही है? तो रिया वो हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद ये तीनों ऑफिस से निकलते। नित्या वो अपना सामान लेती है और ये तीनों ऑफिस से निकलते। विधि वो ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठती है, नित्या वो उसके साथ वाली पे और रिया वो बैक सीट पर। और अब ये तीनों ऑफिस से निकल जाते हैं। नित्या वो है ना, जारा उसको कॉल लगाती है। जारा वो लिविंग रूम में सबके साथ बैठी हुई थी। तो जारा वो है ना कॉल को कट कर देती है, उसका फोन साइलेंट पे था। तो वो है ना देखती है कि नित्या उसका कॉल आ रहा है तो कॉल को कट कर देती है और है ना एक मैसेज टाइप करती है, बोलो। तो नित्या वो देखती है कि जारा उसका मैसेज आया है। तो नित्या वो लिखती है, कॉल क्यों नहीं उठा रही? तो जारा वो बोलती, लिविंग रूम में हूँ सबके साथ, बोलो क्या हुआ? तो नित्या वो बोलती, ओ अच्छा, कुछ नहीं, बस मैं ये बोल रही थी कि हम लोग ऑफिस से निकले और मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही थी। तो जारा वो बोलती है, दोस्तों के साथ कौन जा रहा है? तो नित्या वो है ना फिर बताती है, रिया, विधि और मैं। तो जारा वो बोलती है, रिया कौन है? तो नित्या वो बोलती, दोस्त थी, स्कूल फ्रेंड, वो आई हुई है तो हम लोग सब जा रहे हैं। तो जारा वो बोलती, ओके, ध्यान से जाना और टाइम से आ जाना, ठीक है? और हाँ, किसी भी लड़की को ताड़ना मत और ज्यादा ड्रिंक भी मत करना। तो नित्या वो लिखती है, ओके मैडम, और कुछ? तो जारा वो ना एक स्माइल वाली इमोजी वो सेंड करती है। उसके बाद ये लोग अपना अपना फोन रख देते हैं। विधि वो देखती है नित्या की ओर और वो बोलती है, तो ले ली अपनी मैडम जी से परमिशन? तो नित्या वो स्माइल करती है। तो रिया वो बोलती है, कौन है? तो विधि वो बोलती है, इसकी गर्लफ्रेंड। तो रिया वो बोलती है? तो उसे बुला ना, मैं भी मिल लूंगी और सब लोग पार्टी कर लेंगे। तो नित्या वो देखती है विधि की ओर। तो विधि वो बोलती है, अरे यार नहीं आ सकती ना, लॉन्ग डिस्टेंस में, और वो कनाडा में। तो रिया वो बोलती है, ओ अच्छा। और इनकी ना बातें वगैरह चल रही थी। उसके बाद ये लोग पहुंचते क्लब में। अब वहां पर जाकर नित्या वो है ना एक सोफे पर बैठी हुई थी और वो ड्रिंक कर रही थी, लेकिन आज लिमिट में। और रिया और विधि ये दोनों ना डांस कर रहे थे और रिया उसकी नजर है ना नित्या उस पर थी, जो कि चुपचाप बैठी हुई है। और वो है ना किसी को नहीं देख रही है, किसी को भी नहीं। वो बस अपना पी रही है और बस अपना एंजॉय कर रही है। ऐसा नहीं था उसके पास कोई आ नहीं रहा था, क्योंकि यार देखो उसको सब जानते थे। तो लड़कियां वो उसके पास आती थी, बैठती थी, लेकिन नित्या उसका ऐसा था कि नहीं करनी यार बात उसको। तो वो ना किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। अब जब आप किसी को ढंग से जवाब नहीं दोगे तो इंसान चिढ़ के चला ही जाएगा ना। तो वही हो रहा था। और रिया ये बात नोटिस कर रही थी। तो विधि वो देखती है रिया की ओर और फिर उसकी नजर भी फॉलो करती है कि रिया वो कहाँ देख रही है। तो विधि वो भी देखती है उस साइड जहां पर नित्या वो है ना आराम से अपने पी रही है, चुपचाप बैठी हुई है और पी रही है। तो विधि वो बोलती है, क्या देख रही हो तुम उसे? तो रिया वो बोलती है, कुछ नहीं यार, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये लड़की इतनी चुप क्यों है। स्कूल में तो कितनी शरारत करती थी ना। तो विधि वो बोलती है, अरे ये अब भी वैसी ही है, बहुत मस्ती और बहुत शरारती। पर अभी है ना ये जारा को मिस कर रही होगी, इस वजह से ये शांत बैठी है। चलो इसके पास चलते। तो रिया वो स्माइल करती है और फिर ये दोनों भी इसके पास आके बैठते हैं। वेदी वो नित्या के पास आके बैठती है और रिया वो उसके सामने बैठती है। तो वेदी वो बोलती है,
और मेरे देवदास, क्या हुआ तुझे? तो नित्या वो बोलती है, देवदास मिस कर रहा है अपनी पारो को। तो विधि स्माइल करती है और वो रिया की ओर देखते हुए बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना इस मजनू के दिल की हालत क्या होगी। तो नित्या वो बोलती है, जब पता है तो इस दिल के हाल का कुछ करना, बहन किस काम की तू मेरी। तो विधि वो बोलती, क्या करूं ये बता, वो यहाँ आना नहीं चाहती है। और यार काम क्यों नहीं करती, तू ही चली जा कुछ दिन के लिए वहां पर। तो नित्या वो बोलती है, मैं। तो विधि वो बोलती है, जी हाँ आओ आप। देख, जब से अभी तक तुम लोग रिलेशन में आए हो, सिर्फ जा रही आ रही है, तू अभी तक नहीं गई है। तो इस बार तू चली जा। और तू है ना एक काम के लिए जा रही है, तो तू है ना वहां ज्यादा दिन रुक भी सकती है। नित्या वो देखती है विधि की ओर और बोलती है, कैसा काम? तो विधि वो स्माइल करती है और बोलती है, काम, काम तो काफी अच्छा है। तो नित्या वो बोलती है, हाँ तो बता तो है क्या। तो विधि वो बोलती है, काम ये है कि हम लोग कनाडा में एक होटल वो बना रहे हैं, और ये जो होटल है ये बन रहा है ओटावा में। और जैसे वो बोलती है कि ये जो होटल है ये बन रहा है ओटावा में, नित्या वो देखती है विधि की ओर। तो विधि वो स्माइल करते हुए बोलती है, क्या, ऐसे क्यों देख रही है। तो नित्या वो बोलती, सीरियसली, मतलब जारा के शहर में हम लोग होटल बना रहे हैं? तो विधि वो स्माइल करते हुए बोलती, जी हाँ, हम जारा के शहर में होटल बना रहे हैं। नित्या वो है ना, फिर से हद से ज्यादा खुश होना होता है ना, वो खुश होती है और वो विधि उसको हक करती और बोलती, और मुझे क्यों नहीं बताया, और ये प्लान बना कब। तो विधि वो बोलती, अरे यार, मैं बताने वाली थी पर तू इस नए प्रोजेक्ट में ऐसी लगी हुई थी ना, और तुझे जारा से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी बताती हूँ, इसीलिए मैं तुझे यहाँ लेके आई। तो नित्या वो बोलती, मतलब उसके शहर में, मतलब उसके शहर में मैं घर भी ले सकती हूँ। और वो ना सोच सोच के खुश हो रही थी। विधि और रिया ये दोनों है ना, नित्या उसकी ओर देखते हैं। तो विधि वो बोलती है, ओ वापस आ जा। तो नित्या वो बोलती, खुश भी मत होने दे, बोल अब क्या है। तो विधि वो बोलती, तो तुझे वहां जाना है, और तुझे वो जो भी साइट वगैरह का काम है वो भी देखना होगा, और जो जमीन है वो भी देखनी होगी, सारा काम तुझे देखना होगा। और मैं आऊंगी, ये जो प्रोजेक्ट है ना ये 15 दिन में लॉन्च होने वाला है, तो जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा इसके बाद मैं वहां आ जाऊंगी, तो फिर अपन दोनों मिलके वो होटल देख लेंगे। और हाँ, एक और बात, कि ना एक जो इंजीनियर है, मैंने उससे भी बात करी है, वो भी आ रही है वहां पर। तो होटल वगैरह के कोई भी डिजाइन वगैरह वो बताए, और अगर तुझे पसंद आए तो तू देख लेना, वरना मैं आ ही रही हूँ, दोनों मिलके देख लेंगे फिर। तो नित्या वो है ना खुश होती है और वो बोलती, ओके, और इस होटल का नाम क्या है। तो वेदी वो बोलती, पापा ने रखा है, वो सोच समझ कर। तो नित्या वो बोलती, ऐसा भी क्या रख दिया। तो वेदी वो बोलती, निवेद, निवेद होटल। नित्या वो देखती है विधि की ओर। तो विधि वो बोलती, मैंने तो पापा को बोला था कुछ और रख लेते, पर पापा ने कहा कि ये जो होटल है ये मेरी दोनों बच्चियों के नाम पर बनना चाहिए, इसलिए इस होटल का नाम है निवेद। नित्या और विधि
इन दोनों के नाम को मिलाकर। नित्या वो बोलती, नाम तो काफी प्यारा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा तो एक काम करो, तुम लोग पार्टी सार्टी करो, मुझे निकलना है। तो विधि वो बोलती है, बैठ जा, परसों जाना है, हो जाएगी तेरी पैकिंग, अभी बैठ। और अब ये तीनों लोग बैठ के बात कर रहे थे, तभी विधि वो बोलती है, नित्या। तो नित्या वो बोलती है, हाँ और भी कुछ है? तो विधि वो बोलती, एक और बात, कि तू जब जा रही है ना, तो इस बार जारो को सच बता देना। बता देना कि नित्या ही नित्या राय जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तू वहां पर रहेगी और होटल वगैरह का काम देखेगी, तो एक एम्प्लॉय वो तो ये सब नहीं कर सकती ना। एक एम्प्लॉय वो तो इतने दिन की छुट्टी लेके नहीं जा सकती ना। और जैसा तूने झूठ बोला था कि तू बस एक मामूली सी एम्प्लॉय है जिसकी कुछ हजार सैलरी है, तो बस उसे सच बता देना, क्योंकि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करनी चाहिए, लेकिन तूने करी है। और देख यार, तेरा इरादा गलत नहीं था। मैं जानती हूँ कि तू ये चाहती थी कि कोई भी प्यार करे तो तुझसे करे, तेरे पैसों से नहीं। और जहां तक जारा का ख्याल है, भाई वो तुझसे प्यार करती है, उसे तो ये भी नहीं पता कि तू है कौन। वो बस तुझसे प्यार करती है, और अभी तक वही तुझसे मिलने आ रही है। तो यार अब बस उसे ना सच बता दे। तो नित्या वो बोलती, यार ये बात तो मेरे दिल में भी कब से है कि उसे मैं ना सारा सच बता दूं। ठीक है, इस बार जा रही हूं ना, तो मैं उसे सारा सच बता दूंगी। तो विधि वो स्माइल करती है। उसके बाद ये लोग है ना अच्छे से ड्रिंक वगैरह करते हैं, और फिर ये लोग आते अपनी कार के पास। विधि वो ड्राइव कर रही थी, नित्या वो उसके साथ बैठी थी, और रिया वो पीछे। तो नित्या वो बोलती, रिया तुम्हें कहाँ छोड़ना है, घर? तो रिया वो अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद विधि वो रिया को छोड़ती है, और फिर ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फ्लैट पर नहीं, जहां पर इनका मेन घर था ना, जहाँ इनके पेरेंट्स रहते थे, वहां पर। तो ये लोग है ना वहां पहुंच जाते हैं। नित्या वो देखती उसके पापा की ओर, जो कि सामने ही बैठे हुए थे उसकी मम्मा के साथ। तो नित्या वो जाती है और उसके पापा को हक करती और बोलती, थैंक यू सो मच पापा। तो उसके पापा वो खुश होते हैं, और वो बोलते, क्या हुआ, ये बंदर इतना क्यों उछल रहा है? तो विधि वो पीछे से स्माइल करते हुए बोलती है, पापा बंदर को पता लग गया है ना होटल के बारे में। तो नित्या के पापा वो बोलते हैं, ओ जब भी मैं सोचूं कि बाप पे इतना प्यार आ कैसे रहा है। तो विधि वो हंसती है, और वो है ना सोफे पे जाके बैठती है। तो नित्या वो बोलती है, कैसी बात कर रहे हो पापा, आप पे तो मुझे हमेशा से प्यार आता है। तो नित्या के पापा वो बोलते, चल चल मक्खन मत लगा। और बेटा इसका मतलब ये नहीं कि वो आशिकी करेगी, काम भी करना है। पता है ना, हमारा होटल वो ओपन हो रहा है वहां पर। तो नित्या वो बोलती है, जी जी पिताश्री, आपने जो भी बोला है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो नित्या के पापा वो हंसते हैं, और ये लोग बैठे हुए थे सब साथ में। तो नित्या की मम्मा वो बोलती, वैसे उसे बता दिया? क्योंकि नित्या की मम्मा को भी पता था, जारा उसके बारे में पता लग चुका था। तो नित्या वो देखती विधि और उसके पापा की ओर, और बोलती है, अभी नहीं। तो नित्या की मम्मा वो बोलती, हाँ तो कॉल करके बता देना कि तू परसों आ रही है। तो नित्या वो बोलती है, सरप्राइज दूंगी मैं तो। तो नित्या की मम्मा वो बोलती है, जैसी तेरी मर्जी। चलो काफी रात हो गई और मुझे तो काफी नींद भी आ रही है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। और उसके पापा की ओर देखते और बोलती है, चलिए जी आप भी, या यहीं बैठना है? तो नित्या के पापा वो बोलते, नहीं नहीं मुझे भी नींद आ रही है। और ये लोग है ना सोने के लिए चले जाते। अब विधि और नित्या ये दोनों बैठे हुए थे। तो नित्या वो बोलती, चल यार सोते हैं,
सुबह ऑफिस का कुछ काम भी है और फिर पैकिंग भी करनी है। तो विधि वो भी हाँ में सिर हिलाती है और अब ये दोनों भी सोने के लिए चले जाते हैं। और इस बीच मतलब जब अभी नित्या जा रही थी, इस बीच मतलब इनके रिश्ते को करीबन हो गया था टाइम, 5-6 महीने से ज्यादा मतलब हो गया था। और जारा उसकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, जैसी थी ना, मतलब घूमना फिरना, पार्टी में जाना, एंजॉय करना, किसी के भी साथ रात बिताना वगैरह वगैरह, वो चल रहा था। नित्या को इस बात की खबर नहीं थी अभी तक। और शायद कहीं ना कहीं यही वजह थी कि जारा वो इनके पास नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर वो आती तो इन्हें पता लग जाता। लेकिन अभी जारा को नहीं पता था कि नित्या वो आ रही है उसकी ही शहर में। तब नित्या और ये लोग भी सो जाती। तो अब करते टाइम को शिफ्ट, और अब आते नेक्स्ट डे। नित्या वो ऑफिस जाती है जैसा कि वो रोज जाती थी, लेकिन आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाती है। और अब वो पैकिंग वगैरह कर रही थी। थोड़ी देर में वहां पर विधि वो भी आ जाती है। तो विधि वो बोलती, हो गई पैकिंग की कुछ बचा है? तो नित्या वो बोलती, बस सब हो गया, बस ये थोड़ा सा सामान पैक करना है। तो विधि वो बोलती, हट, मैं करती हूँ। और वह ना नित्या उसे साइड में करती है और वो आके बैठती है। और अब वो नित्या उसका सामान अच्छे से पैक कर रही थी। नित्या वो है ना बड़े प्यार से विधि की ओर देख रही थी। तो विधि वो बोलती, क्या देख रही? तो नित्या वो बोलती, यही कि मैं तुझे वहां कितना मिस करने वाली हूँ। मतलब पैकिंग वगैरह से लेके मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल तुझे पता है। तो यार कैसे रहूंगी मैं इतने दिन तेरे बगैर? तो विधि वो बोलती है, हम्म, पर यार तू फिक्र मत कर, 15 दिन की बात है, जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा मैं वहां आ जाऊंगी। तो नित्या वो बोलती, हाँ वो तो सही है, पर यार आज तक हम लोग कभी इतने टाइम के लिए अलग हुए ही नहीं। स्कूल साथ में किया, कॉलेज साथ में किया, ट्रिप पर साथ में गए, जहां भी गए साथ में रहे। तो यार ये पहली बार है जब मैं तुझसे इतने दिन के लिए दूर हो रही हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं वहां कैसे रहूंगी। मतलब तुझे पता है, अभी तक मैं इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि हाँ मैं जारा के पास जा रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, मैं पैक कर रही हूँ सामान, यार। और वो है ना चुप हो जाती है। तो विधि वो अपनी जगह से उठती है। नित्या उसके पास आके बैठती है, उसे हक करती है और बोलती है, बेटू अगर अर्जेंट नहीं होता तो सच्ची में यार मैं तेरे साथ चलती हूँ। तुझे पता है ना, मैंने आज तक कभी तुझे अकेले नहीं छोड़ा है, जहां भी गए साथ में गए। लेकिन यार ये प्रोजेक्ट, इसे छोड़ के मैं नहीं आ सकती। ऐसा नहीं कि पापा हैंडल नहीं कर सकते, पर हम में से किसी एक को यहाँ रहना होगा ना। और यार ये जो होटल का प्रोजेक्ट है, यार इसका सीन ये हुआ था कि हमें अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी मिल रही थी, तो इसलिए हमने सोचा है कि ले लेते हैं। और बात 15 दिन की है ना, 15 दिन बाद तो मैं तेरे पास आ ही जाऊंगी। तो नित्या वो बोलती, लेकिन तब तक यार मुझे ना तेरी बहुत याद आने वाली है। तो विधि वो बोलती, मुझे भी, पर तू फिक्र ना कर। और हाँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी, बस एक कॉल कर देना, ठीक है? तो विधि नित्या वो बोलती, लेकिन तब तक मुझे ना तेरी बहुत याद आने वाली है। तो विधि वो बोलती, मुझे भी यार, पर क्या करें, काम है, करना होगा। तो नित्या वो है ना, करती। उसके बाद विधि वो फिर से अपनी जगह पर आती और नित्या उसकी पैकिंग करने लगती। थोड़ी देर के बाद विधि वो बोलती, ये ले, और कुछ पैक करना है? तो नित्या वो बोलती, हाँ एक चीज और दे दे।
तो विधि वो बोलती हाँ ला दे। तो नित्या वो है ना अपनी जगह से उठती और एक साइड टेबल पर एक फोटो फ्रेम वो रखा हुआ था, तो वो लेके आती और बोलती ये ये रह गया था। तो विधि वो देखती नित्या की ओर और बोलती ये। तो नित्या वो बोलती ये। इसके बगैर ना तो मुझे नींद आती और ना ही मेरी सुबह होती, तो ये तो बहुत जरूरी है। तो विधि वो है ना अपनी जगह से उठती और नित्या उसे हक कर लेती और यार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो नित्या वो बोलती अब रो मत, पैकिंग कर दे मेरी जल्दी से, मेरी जारा वेट कर रही है। तो विधि वो बोलती हाँ जारा, तुझे जारा की तो पड़ी है बस। तो नित्या वो बोलती अच्छा किसी को जलन हो रही है। तो विधि वो है ना उसे थोड़ा मारते हुए बोलती उससे हाँ थोड़ी सी, आखिर मेरी बहन जो छीन रही है वो धीरे धीरे। तो नित्या वो देखती है विधि की ओर और बोलती कोई नहीं छीन रहा, कोई भी नहीं, तुझसे मुझे कोई नहीं छीन सकता, जारा भी नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह है, तू अपनी जगह। चल अब पैकिंग कर दो, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आंसू दोनों की आंखों में थे, लेकिन होता है ना कि दिखाना नहीं थोड़ा। तो ये है ना पैकिंग करते और नित्या वो है ना एक फोटो फ्रेम लेके आई थी, वो जॉइंट वाली होती ना वो, उसमें एक साइड नित्या और विधि इन दोनों की बचपन की फोटो थी और दूसरी साइड जब ये बड़े हुए थे ना तब की। और ये दोनों के रूम में थी, मतलब ये जो फोटो फ्रेम थी ये इन दोनों के रूम में थी, इन दोनों के अलग अलग रूम थे, दोनों के रूम में थी, लेकिन ये लोग एक दूसरे के रूम में ही पड़े होते थे। और ये दोनों कभी ना अलग नहीं हुए थे, मतलब बचपन से अभी तक नित्या और विधि ये दोनों हमेशा साथ रहे, जहां भी जाना साथ जाना, हर चीज इनने साथ में करी थी। ये पहली बार था जब नित्या वो इतने दिन के लिए विधि से अलग हो रही थी। ये लोग कभी एक दिन के लिए भी अलग नहीं होते थे। हाँ, अगर नित्या वो फ्लैट पे रुक रही है तो ये लोग ऑफिस में मिलते थे और ये लोग बात वगैरह भी करते थे, पर अब वो ऐसे अकेले दूसरी कंट्री जा रही थी। विधि उसे ना होता है ना यार, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसे खुशी थी कि वो जारा से मिलने जा रही है, लेकिन उसे ये भी था कि यार वो उसको छोड़ के जा रही है इतने टाइम के लिए। तो विधि वो है ना अच्छे से नित्या उसका सामान पैक करती है और उसके बाद ये दोनों आते नीचे की ओर। और अब करीबन 8 वो बज चुके थे, क्योंकि नित्या वो 3 बजे आई थी और उसके बाद से वो काम में लगी हुई थी और ये पैकिंग वगैरह सब काम वगैरह में बात वगैरह में 8 बज गए थे। तो नीचे डिनर का टाइम हो चुका था, डिनर वो डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। नित्या वो आती है, विधि वो भी आती है उसके साथ, और उसके मम्मी पापा ये लोग बैठे हुए थे। तो नित्या वो देखती है अपनी मम्मी की ओर और बोलती है मम्मा खाने में क्या है। तो नित्या की मम्मा वो बोलती बेटा तेरी पसंद का बनाए सब। तो नित्या वो स्माइल करती है और उसकी मम्मा वो है ना सर्वेंट को इशारा करती है कि खाना लेके आ जाओ। सर्वेंट वो खाना है ना टेबल पर लगा रहे थे। तो नित्या के पापा वो बोलते और सारी तैयारी हो गई। तो नित्या वो बोलती तो नित्या की मम्मा वो बोलती उससे क्या पूछ रहे हो, विधि से पूछो ना, पैकिंग तो उसी ने करी होगी जैसे अभी तक करते आई है। तो विधि वो स्माइल करती है। उसके बाद ये लोग है ना खाना वगैरह खाते हैं, बात वगैरह करते हैं। तो नित्या के पापा वो बोलते हैं नित्या बेटा खाना खा के मेरे स्टडी रूम में आना। तो नित्या वो हाँ में ही सिर हिलाती है।
और उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद इनका खाना वो हो जाता है, तो नित्या वो जाती है अपने पापा के स्टडी रूम में, जहां पर विधि वो भी थी। तो नित्या वो बोलती है, बोलो। तो नित्या के पापा वो बोलते हैं, बैठो। और वो उसे बैठने का इशारा करते हैं। नित्या वो बैठती है। उसके बाद नित्या के पापा वो एक फाइल देते हैं और बोलते हैं, ये लो, होटल की सारी डिटेल इसमें, ठीक है। और हाँ नित्या, माना कि तू वहां जारा से मिलने जा रही है, लेकिन मत भूलना कि ये काम भी जरूरी है। और उसे सारा सच भी बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो, ठीक है। तो हो सका तो तुझे वहां पर नित्या नहीं, नित्या राय ज्यादा बन के ही रहना होगा। और हाँ, जैसा तूने बोला था, 1-2 दिन के लिए तो होटल में रह सकती है, लेकिन जैसे ही तू उसे सच बताएगी उसके बाद। और वो एक चाबी रखते और बोलते, यहाँ इस घर में शिफ्ट हो जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी हो। तो नित्या वो बोलती, ओके बॉस, और कुछ? तो नित्या के पापा वो बोलते, और कुछ नहीं, बस अपना अच्छे से ख्याल रखना। तो नित्या वो बोलती, आप लोग भी, और इस मैडम का भी। उसके बाद ये लोग थोड़ी देर और बात करते हैं, उस होटल के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पर, मतलब पूरी जो डिटेल होती है ना, नित्या वो ले रही थी। और विधि और ये लोग समझा भी रहे थे उसे। तो अब ये लोग बात वगैरह करते हैं। उसके बाद नित्या और विधि ये लोग है ना वहां से उठते हैं और अपने रूम में आते हैं। और ये दोनों आके ना लेट जाते हैं। नित्या वो बोलती, यार बहुत थक गई मैं तो आज। तो विधि वो बोलती, मैं भी यार, एक तो ऑफिस का काम, ऊपर से तेरा काम, और अभी पापा ने इतना कुछ काम बताया, थक गई यार। तो नित्या वो बोलती, चल सो जाते हैं। और इतना बोलकर ये लोग है ना सो जाते हैं। और इस बीच नित्या वो विधि जारा को कॉल करना भूल गई थी। मतलब वो काम में लगी हुई थी, पैकिंग वगैरह में लगी थी, उसके पापा से बात करने में लगी थी, और अब सो गई है। तो वो जारा उसको कॉल करना भूल गई। और ऐसा नहीं था कि जारा उसने कॉल किया, वो भी भूल गई, उसने भी उसे कॉल नहीं किया। तो ओके गाइस, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब आएगा मजा, अब आएगा मजा जब नित्या वो जाएगी जारा के शहर में, तब आएगा मजा। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन। और हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और पुराने हो तो यार लाइक कमेंट करके अपनी क्या बोलते हैं, परंपरा प्रतिष्ठा, उसका मान बनाए रखें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, बाय।